आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महामृत्युंजय मंत्र को शास्त्रों में महामंत्र कहा गया है। इस मंत्र को लंबी उम्र और अच्छी सेहत का मंत्र कहते हैं। इस मंत्र के जप से व्यक्ति निरोगी रहता है। आइए जानें इस अद्भुत मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार मार्कंडू नामक एक ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वो उनकी बहुत ज्यादा पूजा अर्चना किया करते थे। असल में उन्हें कोई संतान नहीं थी। वो जानते थे कि देवों के देव महादेव अगर उन पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यही मन में विचार कर शिव भक्त ऋषि मार्कंडू ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की और जो वो चाहते थे वो हुआ। भगवान शंकर उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। जब उन्होंने ऋषि मार्कंड को वरदान मांगने के लिए कहा तो ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने उन्हें विधान के विपरीत जाकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दे डाला, लेकिन भगवान शंकर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि इस खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या गुणवान अल्पायु पुत्र। तब मार्कंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। मृकंड ऋषि ने फिर भी उनके वरदान को स्वीकार किया। समय आने पर भोले शंकर के वरदान से महामुनि मृकंडू और मरुद्वती के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। ज्योतिषियों ने जब इस बालक की कुंडली देखी तो उन्होंने ऋषि और उनकी पत्नी को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 16 वर्ष है। इतना सुनते ही ऋषि की खुशी दुख में बदल गई। ऋषि मृकंडू दुखी हो गए। ये देख जब उनकी पत्नी ने दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई। तब उनकी पत्नी ने धैर्य रखते हुए उन्हें समझाया कि जिस भोलेनाथ ने हमें इसे वरदान के रूप में भेंट किया है वही इसकी रक्षा भी करेंगे। महर्षि मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। महामुनि मृकंडू ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्ति में लीन रहते। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय ने बहुत जिद की तो महामुनि मृकंडू ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण हमें शोक हो रहा है। साथ ही ऋषि मार्कंडू ने उसे ये दिलासा भी दी कि यदि भगवान शिव चाहेंगे तो इसे टाल देंगे। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर मार्कंडेय विचलित नहीं हुए। इतना सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं शंकर जी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल में चले गए। माता पिता के दुख को दूर करने के लिए मार्कंडेय ने भगवान शिव से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए जंगल में एक शिवलिंग की स्थापना की और विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू कर दी। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान शिव की आराधना के लिए
स्वयं ऋषि मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। कहा जाता है कि 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जब जमदूत उन्हें लेने आए तो बालक मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना में मगन था। जमदूत उनके अखंड जाप के संकल्प के पूरे होने का इंतजार करने लगे, लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वे वापिस लौट आए और जमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। ये सुनकर जमराज को क्रोध आ गया और कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा, और उसे लाने के लिए निकल पड़े। जब जमराज उनके प्राण हरने आए तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र की स्तुति कर रहा हूँ, मैं इसे पूरा कर लूं, तब तक ठहर जाओ। बालक मार्कंडेय जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया, मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। इस मंत्र का प्रभाव यह हुआ कि शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने जमराज के बार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। इसी घटना के बाद भगवान शिव का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल बालक मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दान मिल सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। अकाल मृत्यु, महारोग, धन हानि, गृह क्लेश, ग्रह बाधा, ग्रह पीड़ा, सजा का भय, प्रॉपर्टी विवाद, समस्त पापों से मुक्ति आदि जैसी परिस्थितियों में भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र के चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। इन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र या लघु मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। सावन माह में इस मंत्र का जाप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है। आप यदि अन्य माह में इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन से इसका प्रारंभ करना चाहिए। इस मंत्र के जाप में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप ना करें। मंत्र का जाप पूर्ण होने के बाद हवन करना उत्तम माना जाता है। हिंदू धर्म के पुराणों में मार्कंडेय ऋषि का पुराण सबसे उत्तम और प्राचीनतम माना जाता है। इस पुराण में ऋग्वेद की भांति अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थ आश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म आदि की भी चर्चा है। भगवती की विस्तृत महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महात्म्य, हरिश्चंद्र की कथा, मदालसा चरित्र, अत्रि अनसुया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र आदि अनेक सुंदर कथाओं का विस्तृत वर्णन है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।